बार प्रभु का वचन सीखने के लिए हमारे जीवन में प्रभु सौभाग्य दिया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों से हम प्रभु की वचन सीखे आ रहा था, किस प्रकार पाप में गिरा हुआ मनुष्य को यीशु मसीह के द्वारा अपनी धार्मिकता परमेश्वर इस पृथ्वी में प्रकट किया, कैसे हमें दोबारा उसके समूह में खड़ा होने के लिए, उसकी राज में लायक होने के लिए किस तरह परमेश्वर हमें उद्धार का कार्य हमारे जीवन में दिया करके पिछले दिनों में हम देख रहा था। सबसे पहले हम उत्पत्ति की किताब में जब मनुष्य परमेश्वर के साथ साथ चलते थे, जब परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करने का कारण आज्ञा ना मानने वाला आत्मा की अधीन में और पाप की गुलामी में चला गई, उसी की परिणत फल हो परमेश्वर की इच्छा का विरुद्ध उनकी जीवन बदल गई। हमने देखा कि उसकी सोच विचार हर एक बात है परमेश्वर की विरुद्ध, योजना का विरुद्ध हो गई और हमेशा परमेश्वर का दृष्टि में बुरा बन गई। फिर उस मनुष्य को परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा उद्धार का कार्य कर रहा है। सबसे पहले अपने विवेक में उनको छुड़ा गया, उसके बाद में मूसा के द्वारा परमेश्वर ने व्यवस्था दिया। व्यवस्था देने के बाद में यीशु मसीह जगत में आया, सारे व्यवस्था अपने ऊपर पूरा करते हुए हमें उस व्यवस्था के अनुसार चलने के लिए परमेश्वर मदद किया। पुराने नियम नया नियम में फ़र्क, पुराने नियम हाथ पकड़ के चलाते थे, नहीं तो एक बच्चे को जिस तरह चलाता है व्यवस्था के द्वारा चलाए जाते थे। लेकिन हम देखा है कि नया नियम का मतलब इस समय की बात में मनुष्य के साथ में ऐसे कि नया नियम की वाचा बांधूंगा, उनकी हृदय में मनों में मेरी व्यवस्था को मैं डालूंगा और अपने आप वो व्यवस्था में चलने के लिए लायक बनूंगा। इब्रानी का किताब 10 अध्याय में, एसेकियल का किताब में सब ये बातें हमने देखा है। तो एक मनुष्य को उद्धार के साथ साथ सबसे पहले उनके जीवन में मन फिरावट होना जरूरी है। एक मनुष्य को अपने आप को समझना है, मैं एक पापी हूँ। पाप का मतलब है जिस परमेश्वर ने हमने बनाया उस परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मैं चल ही नहीं पा रहा है, मेरे अंदर एक विरुद्ध शक्तियाँ का काम कर रहा है, मुझे मजबूर कर रहा है। ये पाप के द्वारा मेरे विवेक मुझे दोष लगाता है, परमेश्वर के सामने जाने के लिए मुझे हिम्मत नहीं मिलता है। जो कोई काम मैं मेरे बचपन से करता है वो सब कुछ मेरे विवेक में दोष उत्पन्न करता है, मैं दोषी ठहरा जाता है। ये पाप का काम है। पाप कहाँ रहता है? हृदय की फाटक में रहता है। पाप का काम हमारे शरीर की अंगों को अधर्म की हथियार होकर बनाना पाप का क्रिया है। ये काम कब करता है? अवसर पाकर करता, हमेशा पाप नहीं करेगी। अवसर पाकर पाप हमें हर एक आज्ञा तोड़ने का काम करने के लिए मजबूर बनता है। इसी तरह एक मनुष्य पाप की गुलामी हो गई, उस मनुष्य का रोना हम रोमियो का किताब 6 अध्याय में देखा है कि मैं एक अभागा मनुष्य हूँ, मैं जो इच्छा करता है वो मैं कर नहीं सकता है, जो मैं घृणा करता है वही मैं बार बार करता हूँ। ये पौलुस का रोना नहीं है, पाप में गिरा हुआ एक मनुष्य के रोना है। पौलुस आत्मा में वो लिखा है। तो इसी तरह एक मनुष्य को परमेश्वर उद्धार देता है, तब सबसे पहले वो समझना है कि मैं भलाई कर नहीं पाएंगे। रोमियो का किताब में हमने देखा है कि कोई धर्मी नहीं है, हर एक मनुष्य पाप करके, हालेलुया, पाप करके दुष्ट बन गई, धर्मी कोई नहीं है कर हम देखता हैं। और यशायाह का किताब में हमने पढ़ा कि मेरे सोच नहीं तुम्हारे सोच विचार, मेरे विचार नहीं तुम्हारे विचार, ये दोनों के अंदर आकाश पृथ्वी जितनी अंदर है इसी में हमारे सोच विचार और परमेश्वर की सोच विचार बदल गई। तो इसी मनुष्य को सबसे पहले अपना हकीकत जानना है कि मैं जो कुछ करता है वो मेरे लिए कर रहा हूँ, मेरे आत्मा के उद्धार के लिए नहीं कर रहा है। नहीं तो बनाने वाला तो मतलब मेरे जीवन में नहीं हो रहा है। जो बनाने वाला के मतलब से हम हट जाता है वही पाप का काम है। शायद हम हत्या नहीं कर रहा होगा, चोरी नहीं कर रहा होगा, पाप का फल हमारे द्वारा प्रकट नहीं होता होगा, लेकिन यदि हम परमेश्वर से योजना से हट जाता है वही हमारे पाप है।
एदन बगीचा में हम देखता है कि कोई बड़ा पाप उसने नहीं किया है, परमेश्वर की आज्ञा से और उल्लंघन करते हुए परमेश्वर की योजना से हट गई, कोई पाप का फल उसके जीवन में प्रकट होने लग गई। तो इसी मनुष्य को सबसे पहले ये हकीकत आना है कि मैं एक पापी हूँ। पाप का मतलब मैं जो मेरे सृष्टि का बनाने वाला का इच्छा, नहीं तो मुझे जिसके लिए परमेश्वर बनाया वो मतलब मेरे जीवन में पूरा नहीं होता है। मैं हमेशा मेरा इच्छा पूरा करने के लिए चाहता है, मैं भलाई करना चाहता है लेकिन मेरे से होता नहीं है। इन बातों को समझते हुए मुझे मेरे परमेश्वर का इच्छा पूरा करना है, मेरे सृष्टि के मतलब मेरे जीवन में पूरा होना है, मेरे परमेश्वर के स्वर्ग राज में मुझे परमेश्वर के सामने खड़ा रहना है। अगर पापी मनुष्य परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं रह पाएंगे। हमारा उद्धार का मतलब दो है। सबसे पहले परमेश्वर हर एक मनुष्य का अपना काम भला होवे पूरा होवे उसको न्याय करेंगे। न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा रहने के लिए हमको हिम्मत मिलना है। दूसरी बात है परमेश्वर का धार्मिकता वास करने वाला नया पृथ्वी नया आकाश में उस परमेश्वर के साथ हमें राज्य भी करना है, एक संतान बन के रहना है। ये काम हमारे जीवन में होना है। दो काम होना है तो सबसे पहले हम अपने आप को पापी हूँ समझते हुए कबूल करना है। कबूल करने वाला व्यक्ति को परमेश्वर उस दिन से लेकर उद्धार का काम हो जाता है। रोमियो की किताब में हमने पढ़ा है कि यदि यीशु मसीह को उद्धार करता होकर हृदय से अंगीकार करना, मुंह से कबूल करना, उसी दिन से लेकर उसकी उद्धार का कार्य शुरू हो जाता है। पवित्र आत्मा उसके अंदर आ गई। फिर जब हम अपने पुराने मनुष्य को चाल चलन को सब बदल कर जब बपतिस्मा लेता है, बपतिस्मा के साथ साथ हम पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाता है। बपतिस्मा आजकल क्या है, कलीसिया में बपतिस्मा लेने के लिए हम उतावड़ करता है, क्योंकि लोग डरता है कि बपतिस्मा नहीं लिया तो स्वर्ग नरक जाएंगे, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है। परमेश्वर का आज्ञा है, लेकिन कौन बपतिस्मा लेना चाहिए वो भी करके लिखा है, और बपतिस्मा किसके लिए लिखना है वो भी लिखा है। लेकिन हम तो मसीहों के बीच में खास करके हमारे पेंतिकोस्त में क्या पूछता है, क्या आपका बपतिस्मा हो गया? बपतिस्मा नहीं हुआ तो हमको ऐसा लगता है कि हम विश्वासी नहीं हैं, इसलिए हमको शर्म आ जाता है, क्योंकि जो प्रभु की सेवकाई में पीछे बैठना पड़ता है। इसलिए क्या कर जाता है, और पास्टर लोग भी बोलते हैं 2 साल हो गया, 6 महीना हो गया, अभी आप भी डुबकी मार लो। क्या करता है, डुबा के रख देता है। लेकिन ये किसके लिए बपतिस्मा लिया उसको पता नहीं चलता है। हम बपतिस्मा देने के लिए उतावड़ नहीं करना है। इस व्यक्ति हकीकत में एक मन फिरावट आना है और वजन की ऊपर चलने के लिए ये एक निर्णय लेना चाहिए। ये व्यक्ति वजन के अनुसार इसके अंदर रूपांतर होना चाहिए, तब वो खुद बोलेंगे हमें बपतिस्मा लेना है, तभी हम बपतिस्मा देना है। लेकिन बहुत लोग बोलते हैं बपतिस्मा नहीं लेगा तो अगर मृत्यु होगा तो क्या होएंगे, इसलिए रोमन कैथोलिक में बच्चे को भी बपतिस्मा देता है। कारण स्वर्ग जाने के लिए, स्वर्ग जाने का टिकट है बपतिस्मा करके कहीं नहीं लिखा है। यीशु मसीह ये कभी बोला नहीं है अगर बपतिस्मा लेगा तो तुमको मैं स्वर्ग लेके जाएंगे, ऐसी किसी लालच भी यीशु मसीह किसी को दिया नहीं है। लेकिन वचन साफ कहता है बपतिस्मा लेने के बाद भी तुम नाश हो सकता है। पहले कोरिन्थी 10 अध्याय में हमने देखा ये सबके सब मूसा के साथ में क्या किया, मूसा का बपतिस्मा लेकर मूसा के साथ में जुड़ा गया था, लेकिन उसका जीवन में परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ, इसलिए उसको जंगल में ढेर दिया गया करके हम पढ़ता है। इसलिए बपतिस्मा लेना स्वर्ग की टिकट नहीं है। बपतिस्मा 2 बात है। हालेलुया। पत्रोस का पत्रिया में कहता है ये शरीर की मेल दूर करना नहीं है, मेरे विवेक परमेश्वर के साथ में अभी शुद्ध है। जिसकी विवेक शुद्ध है वही बपतिस्मा लेना चाहिए, और बपतिस्मा लेते समय हम परमेश्वर का धार्मिकता प्रकट करता है। जिस परमेश्वर ने मेरे लिए रखा हुआ धार्मिकता का बारे में हम सीख रहा था। तो धार्मिकता का मतलब एक पापी मनुष्य को परमेश्वर किस प्रकार शुद्ध कर रहा है। हम पापी होने का दशा में, हम परमेश्वर के दुश्मन होने का दशा में उसने कैसे प्रेम किया हम नहीं कर पाएंगे। यदि हमारे विरुद्ध कोई काम करते हैं हम कोई दुश्मन को मदद नहीं करेंगे, हम एक दुश्मन की ओर देखेगा भी नहीं। लेकिन हमारे परमेश्वर, हम बार बार हमारे क्रिया के द्वारा परमेश्वर को क्रोध दिलाते थे। उस दशा में उसने हमें बचाने के लिए आया,
अपने धर्म का काम प्रकट किया, क्योंकि वो धर्मी है। हम पिछले दिनों में ध्यान किया कि निर्गमन सब का किताब से लेकर प्रभु की वचन साफ बोलता है कि मैं धर्मी को दुष्ट नहीं बनूंगा, दुष्ट को मैं निर्दोष नहीं बनूंगा, तुम भी नहीं करना। परमेश्वर कभी भी एक दुष्ट को क्या नहीं बना सकता है? धर्मी नहीं ठहरा सकता है। और एक दुष्ट को और धर्मी भी नहीं बना सकता है, एक धर्मी को दुष्ट नहीं बना सकता है। इसलिए हमने ये सारे बातें पिछले दिनों में देखा है। तो हम दुष्ट होते हुए कैसे धर्मी बन जाएंगे? ये तो सवाल है, क्योंकि परमेश्वर का धार्मिकता, परमेश्वर का न्याय वो हटकर कुछ नहीं कर सकता है। परमेश्वर को आदत क्या नहीं कर सकता है? बदल नहीं सकता है। चाहे मृत्यु बदल जाएंगे, आकाश बदल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर है। हम सब मौके के ऊपर बदल जाता है, हम आंसू के सामने बदल जाता है, नहीं तो किसी की बातों के ऊपर बदल जाता है, लेकिन हमारे परमेश्वर अपनी पवित्रता में, अपनी न्याय में कभी बदलता नहीं है। उस पापी हमें धर्मी ठहराने के लिए यीशु मसीह को जगत में क्रूस पर मरना पड़ा। अगर शारीरिक आशीष से चंगाई छुटकारा देना है तो एक शब्द काफी है, हो जाए, लेकिन इस पापी मनुष्य को दोबारा परमेश्वर के सामने खड़ा रहना है, धार्मिकता का बिगर हम खड़ा रह नहीं पा सकता है। इसको धर्मी ठहराना है तो मेरे जगह पर और किसी की मौत होना जरूरी है। सिर्फ उसकी मौत होना जरूरी नहीं है, मेरा भी मौत होना जरूरी है, क्योंकि मैं जो है आदम है, शरीर से जन्मा है वो शरीर है, आत्मा से जन्मा है और आत्मा है। शरीर से जन्मा आदम के द्वारा जन्मा, आदम में सब मरता है, यीशु मसीह में सब जीवित होता है। तो इस पापी मनुष्य दोबारा कभी क्या नहीं हो सकता है? परमेश्वर के समूह में खड़ा नहीं रह सकता। इसलिए वाचा के संदूक में जब पवित्र स्थान में जब परमेश्वर और आते थे तो सिर्फ याजक लहू लेकर साल में एक बार जा सकता था और बीच में एक पर्दा थे। तो यीशु मसीह की मौत हमारे पाप की सजा के लिए, हमारी मौत, पुराने मनुष्य की मृत्यु होना जरूरी है। लेकिन आजकल क्या हो जाता है, वही पुराने मनुष्य को हम जैसे हमारे टैक्सी गाड़ियाँ चलता है, कमर्शियल गाड़ी को क्या होता है, हर साल टेस्टिंग होता है। हर साल टेस्टिंग होती है तो क्या करता है, टेस्टिंग का 2 दिन पहले वर्कशॉप में लेके उसको पेंटिंग मार के थोड़ा चमका के आरटीओ के सामने खड़ा करेंगे, बहुत चिकना है, लेकिन गाड़ी वही है। लेकिन परमेश्वर क्या नहीं, परमेश्वर के समूह में क्या नहीं कर सकता है, कोई मनुष्य को आप कुछ भी करो उसको खड़ा नहीं कर सकता है, उसका मृत्यु होना जरूरी है, क्योंकि दूसरे भी उसके पीछे एक मतलब है। रोमियो का किताब में 6 अध्याय में हम पढ़ सकता है, ये व्यवस्था की अधीन में, पुराने मनुष्य आदम व्यवस्था के अधीन में है, उसका पति की तरह उसके ऊपर वो राज्य करता है। जब तक उसका पति जिंदा है ये और किसी को अपनी पत्नी नहीं बन सकता है, इसलिए अपनी मौत होना जरूरी है 32 मास में। इसलिए आपकी मौत और नए जीवन की हालत या निशानी दिखाई देता है। तो इसलिए बोलते हैं जब तक तुम दोबारा जन्म नहीं लेगा तुम स्वर्गराज नहीं देख पाएंगे। तो हमारे उद्धार की साथ साथ 4 बातें होता है मन फिराया व्यक्ति के अंदर। सबसे पहले नया जन्म, हमने पिछले बार देखा था। नया जन्म किसके द्वारा होता है? बहुत लोग सोचते कि पानी में डूबा तो क्या हो गया, नया जन्म हो गई, लेकिन उसकी आदतों को कोई बदलावट नहीं है। आज बहुत लोग बपतिस्मा इसलिए नहीं लेते कि हमारे चाल चलन देखें, बोलते ये लोग पानी में डूब के भी क्या फायदा होगी, हमारे जीवन में कोई रूपांतर नहीं। इसलिए बोलता है तुम्हारे कारण अन्य जातियों के बीच में परमेश्वर का नाम का निंदा होता है, इसी तरह तो परमेश्वर का अनादर करता है। हमें किस लिए बुलाया? खाना खाने के लिए, चंदा में पैसा डालने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, संडे 2 घंटा इकट्ठा करने के लिए नहीं बुलाया। वो हमारा आत्मिक संगति है, उससे बढ़कर हम परमेश्वर का गुण को प्रकट करने वाला होना चाहिए। ये गुण को हमारे द्वारा प्रकट होना है तो हमारे
हमारे अंदर एक नया जन्म होना है। वही जो परमेश्वर के स्वरूप में सृजा गया नया मनुष्य, वही सिर्फ परमेश्वर के स्वभाव प्रकट कर सकता है। पुराने मनुष्य को आप अधीन में रख सकता है, वक्त आएगा तो अपने स्वभाव को प्रकट करेगा। तो सबसे पहले नया जन्म होना है। दूसरा, इसका धर्मी ठहराया जाना चाहिए। ये बातें हम देख रहा था। रूपांतर होना चाहिए। दूसरी बात है रूपांतर होना चाहिए। पहले जीवन अभी के जीवन में बहुत फर्क है। एक मसीह, ये सारे वचन के द्वारा हमने देखा है। एफेसियों की किताब में बोलते तुम भी ऐसे ऐसे काम करते थे, लेकिन अब तुम्हारे जीवन ऐसे नहीं है। तो हम उद्धार पाने से पहले हमारे जीवन और कुछ था। हम पीछे मुड़ के देखने से हमें मालूम था, लेकिन अब हम वो काम कर नहीं सकते। मैं करते नहीं है वो बात नहीं है। बहुत लोग मैं करता नहीं हूँ, हम कर ही नहीं सकता है। जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप कर नहीं सकता है। इसी के द्वारा हम दोनों के संतान को पहचान सकता है। दुनिया में दो ही संतान है, एक तो शैतान की संतान, ये तो परमेश्वर की संतान। हालेलुया। पहले यूहन्ना का किताब 3 अध्याय में हमने देखा कि इसी से हम परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान को पहचान सकता है। आत्मा के द्वारा चलाए जाएंगे, परमेश्वर का पुत्र कहला जाएंगे। यदि तुम पुत्र है तो वही वारिश है। यीशु मसीह आपको स्वर्ग जाने के लिए, लेके जाने के लिए, टिकट देने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह आपको पुत्र बनाने के लिए आया। पुत्र किस तरह बनना है? जिस नमूना उसने दिखाया उसी तरह हम भी उसके पदचिन्ह का पीछे चलेंगे, हम भी आज्ञाकारी बनेंगे, तो उसके पुत्र के स्वरूप में हम बदल जाएंगे, तो जरूर हम पिता के राज्य में जा सकता है। आप इधर गाना गाकर कुछ दिखावटी करके आप जा ही नहीं सकता है। आपको पुत्र के स्वरूप में बदलना है। इसीलिए 5 सेवकाई को दिया कि यीशु मसीह की दिल दौड़ तक हम बढ़े, उस सिद्धता में हम बढ़े। हालेलुया। तो रूपांतर हमारे अंदर आना जरूरी है। रूपांतर के द्वारा हमारे एक नए चाल चलन, नए सोच विचार, नए जीवन हमारे जीवन में हो जाता है। तब दुनिया देखने का समय, हालेलुया, दुनिया को बातें समझिए कल तक जैसे थे वैसे नहीं है। पौलुस बोलते मैं पापी में प्रधान थे। पौलुस के कलीसिया बोलते हैं कल तक कलीसिया को नाश करते थे, अभी उसी कलीसिया को उपदेश कैसे ये प्रचार करता है। वो पापी में प्रधान थे, लेकिन मसीह उसका जीवन में आया तो रूपांतर आया। इसी तरह एक रूपांतर जितनी लोग कलीसिया की भाग लिया अपने जीवन में हम समझ सकता है। रूपांतर की बात है धर्मी ठहराया जाना, उसकी बात में पवित्रता आई। तो हमारे विषय इसमें चल रहा था कि धर्मी ठहराया जाना। धर्मी कैसे ठहराना है? हमारे विवेक हमेशा हमें दोष लगाते थे, इसी कारण तो हम परमेश्वर के समूह में क्या नहीं हो सकता था, पास में नहीं आ सकता था। हमेशा हमारे विवेक में दोष लगाते थे। पिछले दिनों में किया हुआ पाप के द्वारा हमारे अंदर विवेक में बहुत सारे बातें हमेशा, इसलिए तो इंसान क्या होता है, दारू पीता है, नहीं तो एंटरटेनमेंट करता है, जो नशाबंदी करता है। कारण क्या है? हर एक का विवेक दोष लगाता है। तो ये एक व्यक्ति को परमेश्वर के पास आने के लिए हिम्मत मिलना तो क्या होना चाहिए? ये धर्मी ठहराया जाना चाहिए। लेकिन परमेश्वर का धार्मिकता ऐसा है कि वो दुष्ट को कभी भी धर्मी नहीं ठहरा सकता है। तो धर्मी ठहराना है तो उसकी अंदर से शुद्ध होना, बाहर से धर्मी नहीं ठहरा सकता। हमने क्या कर दिया? एक पर्दा डाल दिया। पर्दा डालने से अंदर कुछ नहीं दिखता, बाहर से दिखता है, ठीक है। वो अपनी पापों को ढांपना नहीं है धर्मी ठहराना, हमारे जीवन को प्रकट करना है। उसके लिए हालेलुया हम देखेंगे लूका का सुसमाचार हम पढ़िए 15 अध्याय, उसकी हम अब सब जानता है उस विषय है। 21 से पढ़िए। हाँ हाँ बस
हम देखते हैं कि एक पापी की मन फिरावट में स्वर्ग में क्या हो जाता है, बहुत बड़ा आनंद हो जाता है। इसी दशा है हम सबका। जितनी लोग, आदम जब पाप किया तो परमेश्वर के समूह से हकाला गया, उस आदम की संतान आज भी हम परमेश्वर के समूह में आने का लायक नहीं थे। लेकिन जब हम परमेश्वर का वचन सुनकर आया, मैंने क्या बोला, मैं एक पापी हूँ, असली मन फिरावट यही है। पापा मुझे एक चांस देना करके नहीं बोल रहा है, ऐसे पापा का घर में नहीं घुस रहा है। पापा को कबूल कर रहा है कि मैं स्वर्ग के विरुद्ध और आपके विरुद्ध पाप किया, ये हकीकत इसने जान लिया। तभी तो पिता आनंद होकर इसको क्या दे रहा है, कपड़ा दे रहा है और भोजन दे रहा है। इसको भोजन की जरूरत है क्या कपड़े की जरूरत है? मैं इसको सबसे पहले क्या देना है, भूखा है बेचारा, इसको ठुक्कर का खाना चाहते थे, लेकिन वो भी क्या नहीं दिया, उन लोग दिए ही नहीं है। इतनी भूख से आ रहे, लेकिन परमेश्वर क्या दे रहा है, उसका पिता क्या दे रहा है, पहले उसको निला रहा है, फिर उसको कपड़ा देने का बाद में इतने में खाना तैयार करके खाना। तो एक पापी मनुष्य सबसे पहले परमेश्वर के पास आएगा तो क्या चाहिए उसको, सबसे पहले उनको एक वस्त्र की जरूरत है, वो है हमारे धार्मिकता का वस्त्र। वो धार्मिकता वस्त्र हम नहीं बना सकता है, हमारे धार्मिकता फटे हुए मेले कपड़े के समान है, इसलिए हम लोग चैरिटी काम नहीं करता है। पिछले बार एक बहन हमारे साथ 2 साल से संगति कर रहा था, उसकी गहना 70 हज़ार में गिरवी रखा है, बैंक वाला जब्त करने जा रहा है, और कोई बैंक से पैसे लिया था, 35 हज़ार उसको भरना है। बार बार मेरे को फ़ोन करके बोलते हैं पैसा दो, मैं बोला मेरे पास पैसे नहीं है। फिर आखिरी में बोलता है मैं ये समझ कर तुम्हारे साथ संगति कर रहा था पिछले 2 साल से, हमको ज़रूरत पड़ेगा तो आप क्या करेंगे, मदद करेंगे, आपकी ज़रूरत में हम ज़रूर मदद कर रहे हैं। वही मदद है कि आपकी गिरवी की सोना निकालने के लिए, जो पाप में गिरा हुआ आपको स्वर्गराज में जाने के लिए आपको जो कर सकता है वो हम कर रहा है। ये समझकर कभी हमारे पास नहीं आना। हम धर्म का काम क्या है, चींटी को खिलाना, घाई को खिलाना, गरीब को खिलाना नहीं है। जरूर परमेश्वर की आत्मा हमको प्रेरणा देता है, हम कर सकता है, लेकिन सिर्फ अपनी धार्मिकता प्रकट करके वो हमारे वस्त्र नहीं बनेंगे। वो वस्त्र फटे हुए मेले कपड़े के समान है हमारे पिता के सामने। पिता हमको खुद वस्त्र देना है। महायाजक योशुआ परमेश्वर के समूह में खड़ा हो गए तो शैतान क्या बोलता है, इसकी वस्त्र मेला है। वो क्या किया, परमेश्वर खुद उसके लिए एक वस्त्र दे रहा है। इसी तरह परमेश्वर की धार्मिकता पिता पहले वस्त्र दे रहा है। हमको सब मालूम है, दृष्टांत के द्वारा यीशु मसीह ने एक विषय दृष्टांत बताया कि एक शादी के सबको बुलाया गया, तो एक दूसरा भी क्या किया, उसके अंदर घुसकर बैठ गया। उसने क्या बोला, स्वामी आकर बोला, ए मित्र तुम इसके अंदर आए कैसे? परमेश्वर को सवाल ये कि तू आए कैसे? इसको क्या करे, कलीसिया में तो आ सकता है, परमेश्वर ने दिया हुआ धार्मिकता का कपड़ा हमारे अंदर नहीं है। हमको खुद परमेश्वर, जिस परमेश्वर बुलाया वही परमेश्वर हमें बाहर की अंधकार में डाल देगा। तो एक परमेश्वर की धार्मिकता का वस्त्र बिगर हम परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं रह पाएंगे। तो सबसे पहले हम वो धार्मिकता बोलने से हमें हियाव मिलता है, हिम्मत मिलता है। हम यूहन्ना का किताब में पढ़िए, पहले यूहन्ना 4:17 पढ़िए। हाँ, प्रेम हमें सिद्ध हुआ, हाँ, कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, हाँ, क्योंकि जैसा भाव है, हाँ, वैसे ही संसार में, हाँ, है। 2:28 भी पढ़िए। हाँ, उसमें बने रहो कि हाँ, प्रकट हो तो हमें हियाव हो, हाँ, और हम उसके आने पर हाँ, उसके सामने लज्जित न हो। हाँ, बस एक बार आदम पाप करके परमेश्वर से लज्जित होकर छिप गया था, यही तो हाल हमारा भी बनना है। आज परमेश्वर की उपस्थिति हमें महसूस नहीं हो रही, इसलिए हमको क्या है, यीशु मसीह के पास आया वो व्यक्ति का प्रार्थना क्या है, धार्मिकता का कपड़ा के लिए अभी तक कोई प्रार्थना किया है? हमारा प्रार्थना क्या है, हमारे बच्चे को एडमिशन मिलना चाहिए, हमें घर मिलना चाहिए, हमें एक गाड़ी मिलना चाहिए, है
नहीं तो हमारा 2 रूम को 3 रूम करना चाहिए। कितनी बातों के लिए हमने प्रार्थना किया है, लेकिन प्रभु के सामने खड़ा रहने का समय शारीरिक बातें नहीं, परमेश्वर बहुत बातों की भूखा तो है हम, लेकिन परमेश्वर आपको भूख मिटाने का चक्कर नहीं कर रहा है। एक धार्मिकता का कपड़ा देंगे, सबसे पहले आपको निलाएंगे, उसके लिए इंतजार करना है। लेकिन विश्वासी को टेंशन आ जाता है कि उससे पहले हमको क्या हो जाए, हमारा शारीरिक बातें पूरा हो जाए। हम तो बहुत लिस्ट लेकर बैठा है, फिर आखिरी में नहीं मिलते तो क्या बोलता है, शैतान ने रोक दिया। पूरी दोष किसको लगा रहा है, शैतान को लगा रहा है। लेकिन जब परमेश्वर जो आग्रह करता है वो धार्मिकता हमारे अंदर नहीं, उस वस्त्र जब तक हमारे पास नहीं आएंगे आपको भोजन नहीं मिलेगा। भोजन का कई मतलब है, हमारे आत्मा का भोजन है, स्वर्गीय मन्ना के साथ तुलना करके बोलता है। सेवकों के संबंध हम पढ़ेंगे, यीशु मसीह बोलता है तुम जो नहीं जानता है वो एक भोजन मुझे करना है। तब चेलों ने क्या सोचा, क्या ये शमरिया का गांव में और कोई होटल वगैरह है क्या, यीशु मसीह को जाकर खाना खा कर आया। इन लोग दूर से खाना लेके आए, तब तक क्या बोलता है, मेरे भोजन और कुछ है, बाद में बताता है मेरा पिता का इच्छा करना मेरा भोजन है। एक विश्वासी की जीवन में अपने विवेक को शुद्ध करना, परमेश्वर के सामने खड़ा रहने के लिए हियाव पाना, उसकी धार्मिकता का कपड़ा है। इस धार्मिकता का सिवा हम परमेश्वर का सामने बैठ ही नहीं सकता है। इसलिए तो मीटिंग में आएंगे तो बहुत लोग पीछे बैठ जाता है, और बहन लोग क्या करता है, सब क्यों मुंडी नीचे। गवाही बोलने का टाइम कांपते क्यों, गवाही तो है नहीं। गवाही क्या था, 7:25 का गाड़ी था, मेरा 20 मिनट लेट हो गई, लेकिन गाड़ी मिल गई, दौड़ते दौड़ते पकड़ा, मैंने प्रार्थना किया, ये सब है हमारा गवाही। लेकिन कांपता है। अगर घर में झगड़ा करना, लड़ाई करना, गली में लड़ाई करना, तो हमको कोई डर नहीं होता है कहीं भी। हमारे पास ऐसा एक विषय हुआ था, एक बूढ़े बाप मरने जा रहा है, तो बाजू में एक नौजवान खड़ा था, उसको बोला बेटा मेरे लिए थोड़ा प्रार्थना करना। 6 फुट का आदमी, इतना भूखा हुआ आदमी था, प्रार्थना करने के लिए बोला, बैलून की समान ऐसे नीचे बैठ गया। फिर सब लोग उसको ऊपर प्रभाव डाला, अरे प्रार्थना करो। फिर उस छोटा सा आवाज से क्या बोला हमको भी समझ में नहीं आया, आमीन बोला, पूरा पसीना निकल कर भाग गई। फिर बाहर आके बोलता है झगड़ा करूँगा, सब कुछ करूँगा, कन्वेंशन में गाना बनाऊंगा, लेकिन ये काम मेरे को नहीं बोलना। क्यों, हियाव नहीं होता है। नाम किसका ले रहा है, किसकी साथ बात कर रहा है, प्रार्थना बोलने से विदा से बात कर रहा हूँ, इसलिए तो नींद आता है, प्रार्थना करने को मन नहीं होता है, कारण हियाव नहीं, अंदर किससे बात कर रहा है। समझते हमको, हालेलुया। वो धार्मिकता जब तक हमारा विवेक शुद्ध नहीं होगा, उस कपड़ा नहीं मिलेंगे, हमें उसकी सामने खड़ा रहने के लिए हिम्मत नहीं होगा। दूसरा, हालेलुया, भोजन हमारी सेवकाई की संबंध, सेवकाई भी हमें करना है तो उसी धार्मिकता हमारे। कल तक तुम कौन था, वो परमेश्वर के लिए कोई मतलब नहीं है। शायद तुम पापी में प्रधान होगा, लेकिन आज उस धार्मिकता का कपड़ा लेकर खड़ा रहना। डिग्री कोट सूट पहन के नहीं, क्या लेना है, प्रभु से हियाव मिलना है तो उस धार्मिकता का कपड़ा पहनकर हम खड़ा रहना। एक हालेलुया, एक दुष्ट को, एक अधर्मी को धार्मिकता का कपड़ा देना है, हमारे पिता का धार्मिकता। इसलिए हमारे भी मृत्यु होना जरूरी है, और जितने पाप हमने अनजाने से किया उसके लिए हमारे सजा और किसी के ऊपर भी जाना जरूरी है। बपतिस्मा हमारे उद्धार के साथ कितनी सारे बातें हो रहा है, हम हकीकत में समझना है, तभी उद्धार का कार्य पूरा होगा। बहुत लोग ऐसे बपतिस्मा लेकर वैसे की वैसे बैठ जाता है। हम सोचते हैं कि पिछले बार हम, इसलिए हम पूछते कि आपकी बपतिस्मा हुआ है, ये सारे लोग पूछते, लेकिन आपकी उद्धार हुआ है, कोई पूछा कभी? इसी बात है तो पिछले दिनों में हम लोग एक व्यक्ति को पूछा तो झगड़ा करने लगे। 74 में बपतिस्मा लिया हुआ मेरे को तुम ऐसे कैसे पूछता, तुम 74 में बपतिस्मा लिया होगा, क्या तुम्हारा उद्धार हुआ है, क्या तुम नया जन्म लिया है? निकोदेमुस को भी यही तो पूछा, उपदेशक है वो, लेकिन परमेश्वर क्या, यीशु मसीह क्या पूछ रहा है, क्या तुम नया जन्म नहीं लेगा तो तुम
स्वर्ग राज देख भी नहीं सकता है। इस विषय की बात में हम स्वर्ग राज के विषय में ले लेंगे। स्वर्ग राज 3 भाग में बांटा जाता है। स्वर्ग राज देखना, प्रवेश होना, प्राप्त करना। ये स्वर्ग राज में और 3 बातें, पुत्र के पवित्र आत्मा का राज्य, पुत्र के राज्य, पिता के राज्य। ये 3 राज्य बांट कर सीखेगा तब हम मालूम पड़ेंगे कहाँ परमेश्वर के राज्य के बारे में कैसे कैसे बताया। कई जगह पर लिखा है कि स्वर्ग राज अपने सामर्थ्य के साथ जब तक नहीं आएंगे इसमें से कोई मृत्यु ना चखेंगे बोला। तो वो कौन सा राज्य है? तो चेले लोग के बारे में बताया था। वो पवित्र आत्मा जब कलीसिया की शुरुआत से में जब चेले लोग को 120 लोगों के ऊपर जो आया उसी बातों को बताता है। तो धार्मिकता का बात है, हम पढ़ रहा था। पढ़िए रोमियो का किताब 5 का 1 पढ़िए। हाँ 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 नीचे इसके द्वारा हाँ 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 एक मिनट, हमें हिंदी में थोड़ा और कोई भाषाएं? हाँ 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 ये सही है। इंग्लिश में क्या लिखा है? पीस, सही शब्द इस्तेमाल किए। हमको परमेश्वर के साथ क्या है? जब तक परमेश्वर के साथ ये शांति कभी नहीं होगा, हम धर्मी नहीं ठहराएगा, तो हमें हिम्मत नहीं मिलेगा प्रभु के समूह में खड़ा रहने के लिए। इसलिए एक धर्मी ठहराए हुए व्यक्ति को सबसे पहले क्या हो जाता है? अनुग्रह के सिंहासन के सामने जाने के लिए उसको हिम्मत मिल जाता है। परमेश्वर के साथ क्या हो जाता है? उसको शांति मिल जाता है। तो धर्मी ठहराया उसका मतलब हमारे अंदर क्या आ गई? परमेश्वर के साथ में शांति हो गई। ये शांति कब नष्ट हो गई? जो आदम परमेश्वर के साथ साथ चलते थे, पाप प्रवेश हो गई, परमेश्वर और मनुष्य की संबंध टूट गई। उसी से लेकर और एक पहाड़ के ऊपर परमेश्वर उतरा तो मनुष्य डरने लगे, कांपने लगे, कारण मैं एक पापी हूँ कर कर मेरे विवेक मुझे दोष लगाता है। तो क्योंकि हमें किसके लिए बुलाया है? प्रभु की दुल्हन कलीसिया के लिए बुलाया। आत्मिक एक बढ़ोतरी है। आदम की तरह नहीं है हम, मूसा की तरह नहीं है हम, दाऊद की तरह है नहीं है हम लोग। स्वर्गराज में यूहन्ना भी सबसे छोटा है। हम यीशु मसीह की दुल्हन की तुलना करके बताया है। तो उसी दर्जा में हमारे अंदर भी एक बढ़ोतरी होना है। हमको यीशु के सिंहासन में साथ बैठना है। तो इसलिए परमेश्वर की योजना हमको समझना जरूरी है। तो परमेश्वर के साथ शांति नहीं तो हम पीस नहीं तो हम कैसे बैठेंगे? हम उसके साथ बैठ ही नहीं सकता। इस दुनिया में हमारा काम क्या है? उस धार्मिकता हमारे जीवन में पूरा करना। इसलिए यीशु मसीह बपतिस्मा लेने का समय यूहन्ना कहता है तेरे द्वारा मैं बपतिस्मा लेना चाहिए। यीशु की बपतिस्मा क्या था? आग और मैं तो तुमको पानी से बपतिस्मा दे रहा हूँ। एक आग का बपतिस्मा भी यीशु के द्वारा मिलना था। इसलिए यूहन्ना बोलता है कि तेरे द्वारा मैं बपतिस्मा लेना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह बोलता है अब तुम मान, परमेश्वर की धार्मिकता पूरा हो जाए। ये परमेश्वर का धार्मिकता क्या है? वो क्रूस पर दिखाया। परमेश्वर की धार्मिकता परमेश्वर कर्मों की द्वारा क्रूस पर प्रकट किया। लेकिन हम अपनी धार्मिकता, परमेश्वर की धार्मिकता हम कैसे प्रकट करेंगे? विश्वास के द्वारा। इसलिए बोलते हैं विश्वासी से, है ना? पढ़िए एक से। हाँ 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 हाँ, परमेश्वर के साथ मेल रखे। ये भी शब्द सही है, क्योंकि परमेश्वर के साथ मेल रखना, एक व्यक्ति के साथ मेल रखना तो उसके संबंध अच्छा होना चाहिए। तो बपतिस्मा के साथ बपतिस्मा वही लेना चाहिए, क्योंकि जिसको परमेश्वर के साथ में मेल हो गई, हिवाव आ गई, वही तो बपतिस्मा लेना है। तो हम ये दोनों याद के लिए, नया नियम का कलीसिया के लिए 2 कर्म परमेश्वर दिया। एक है बपतिस्मा, एक किसके लिए?
परमेश्वर को कोई खुशी नहीं आता। एक आदमी ऐसे पानी में डुबकी मारा फिर उठ आया, परमेश्वर को किसका खुशी है? इसलिए बहुत लोग बलि में परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। बलि की व्यवस्था तो जरूर दिया है, लेकिन निर्दोष की जानवर की मृत्यु में क्या नहीं होता है? परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर उसी में प्रसन्न होते हैं कि इसकी गलती उसको महसूस होकर कम से कम ये आज्ञा को पालन किया। परमेश्वर होम बलि को चाहा नहीं और अन्य बलि को मांगा भी नहीं है। आज्ञा मानना बलि से भी उत्तम है, लेकिन तुम सुन नहीं सकता है, इसलिए तुम मृत्यु से बचने के लिए क्या करता है? बलि चढ़ाता है। इसी तरह हम बपतिस्मा के द्वारा क्या प्रकट कर रहा है? 2000 साल पहले मेरा पिता ने अपनी धार्मिकता क्रूस पर प्रकट किया है। जो पापी मुझे परमेश्वर दोबारा पवित्र करते उसकी संतान बनाने के लिए एक मौका मुझे दिया, उसकी निशानी क्रूस पर जो दिखाया है उसमें मैं विश्वास करता हूँ। बपतिस्मा के द्वारा हम सबूत करता है। ये विश्वास के द्वारा हालेलुया हम धर्मी ठहराता है। अगर विश्वास करता है तो याकूब का पत्रिका हम देखने से पूरे विश्वास की बातें है। इब्रानी का किताब कर्मों की बात है। इब्रानी का पत्रिका पूरा विश्वास की बात है। 11 अध्याय में कैसे कैसे विश्वास से हमारे पूर्वज लोग परमेश्वर को प्रसन्न किया। वहाँ पर लिखा है कि विश्वास बिना एक व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है। तो सिर्फ विश्वास नहीं, साथ साथ याकूब क्या कहता है? वो लोग विश्वास भी किया, उसकी साथ कर्म भी किया। उसका निशानी क्या है? अब्राहम ने अपने बच्चे को मोरिया पहाड़ के ऊपर बलि के लिए लेके गया। अब्राहम कर्मों के द्वारा विश्वास किया। हम भी पीछे आजकल हमारे पुराने उपदेश की विरुद्ध, पुराने पूर्वज लोग बहुत उपदेश में स्थिर रहते थे। आज ये उपदेश में रहने का कारण विश्वास ही नहीं आएगा करके डर के हमारे उपदेश में पानी मिलाने के लिए बहुत लोग बैठकर योजना बना रहा है। हम उपदेश में क्यों खड़ा है? हम कुछ बातें निर्णय क्यों लेता है? हम शरीर की कुछ बातों को उतारते क्यों? हमारा मृत्यु को हम सबूत करता है। हम कितनी विश्वास करता है? हमारा विश्वास कर्मों के द्वारा प्रकट हो रहा है। हाँ, मेरा पुराने मनुष्य मर गया करके हम कर्मों के द्वारा प्रकट कर रहा है। तो पर यीशु मसीह जो परमेश्वर का धार्मिकता यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर प्रकट किया, हम किस तरह प्रकट करना है? विश्वास के द्वारा, ये कर्मों के द्वारा हम प्रकट करना है। 8 का 31 पढ़िए, रोमियो का किताब। हाँ, क्या करें? परमेश्वर हमारी ओर है, हाँ, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हाँ, तो हम पाप में गिर गया तो हमारे लिए क्या भी बन गया? एक मित्र और बढ़ गई। पहले एदन बगीचा में किसी के साथ ही संबंध है, हवा, आदम और हवा, परमेश्वर तीनों लोग चलते थे। अभी एक बाबूजी एक्स्ट्रा आ गई। ये कौन है? हमें दिन रात दोष लगाने वाला शैतान। इसका काम क्या था? बहुत लोग बोलते हैं शैतान क्या करता है? हमारे आशीषों को रोकता है। फिर परमेश्वर मजबूर होकर क्या करते हैं? देखते रहता है। फिर हम लोग उपवास प्रार्थना रखेंगे, भूख हड़ताल रखेंगे, फिर उसको क्या करेंगे? बहुत चिल्लाएंगे। तब परमेश्वर को दया दिखाकर परमेश्वर आकर फिर थोड़ा सा आशीष देंगे, है ना। शैतान का काम आपको आशीष रोकने का नहीं था, आपको क्या करना और भड़काना है। भड़काने के बाद में आपके विषय कहाँ लेके जाएंगे? नारद मुनि के समान परमेश्वर के पास लेके जाएंगे। रोमी प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में लिखा है, दिन रात भाइयों के विरुद्ध क्या करते थे? दोष लगाने वालों को गिरा दिया करके लिखा है। लूका का सुसमाचार 10 अध्याय में हम देखते हैं कि शैतान बहुत बड़ी बिजली की समान गिरते हुए मैंने देखा। क्यों? परमेश्वर के पास जाकर इसका काम था क्या? हम जो पाप हमारे अंदर होने का कारण कुछ ना कुछ होते रहता है। ये सारे बातें क्या करता है? उधर जाके बोलता है। इसलिए बोलते हैं राजा को तुम्हारे सहन गृह में भी क्या कोठरी में भी क्या नहीं करना? श्राप नहीं देना। आकाश का पक्षियाँ क्या करेंगे? वो जाके प्रसिद्ध करेंगे। तो शैतान का काम है हमें दोष लगाना। उस समय परमेश्वर के सामने जाकर दोष लगाते थे। जब यीशु मसीह पुनरुत्थान पाकर हमारे महायाजक होकर यीशु परमेश्वर के पास आया, फिर उसको क्या नहीं होता है? वहाँ अपने विरुद्ध दोष लगा ही नहीं सकते, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए
लिए विनती कर रहा है। यदि वो कुछ भी किया उसके लिए कीमत कौन दिया? यीशु मसीह किया। इसलिए वो नीचे उतर कर आया, कहाँ? हमें दोष लगाने के लिए। अब किसको दोष लगा रहा है? हमें दोष लगाता है। हमें दोष लगाने का समय हम क्या बोलता है? तुम जो दोष लगाने वाला व्यक्ति कहाँ पर है? जहाँ पर हम बपतिस्मा लिया उधर मर गए। तुम जो बोलते हो व्यक्ति क्या नहीं है? अभी नहीं है। तो हमें परमेश्वर धर्मी ठहराए हुए व्यक्ति को कौन दोष लगा सकता है? बपतिस्मा के द्वारा परमेश्वर धर्मी बनाने के बाद में हमें विवेक में शांति कैसा होता है? इसी तरह हमारे विश्वास के द्वारा हमें वो धार्मिकता का कपड़ा कैसे मिलता है? हम विश्वास करता है कि अभी इसकी कोई दोष हमारे ऊपर प्रबल नहीं, क्योंकि मेरा यीशु मसीह मेरे लिए विनती कर रहा है। मैं उसकी मृत्यु में विश्वास करता है, इसलिए यीशु मसीह को मरना पड़ा। अगर आपको शारीरिक आशीषें देना तो उसको मृत्यु में इतनी पूरी तरह से मरने का जरूरत नहीं था। वो ऐसे अपने मुंह से शब्द से कर सकता था, लेकिन वो दुष्ट को कभी धर्मी नहीं बन पाएंगे। इसलिए दुष्ट होकर हमें बचाने के लिए उसको खुद क्या करना पड़ा? जो पाप नहीं जानते उसको पाप बनना पड़ा, पाप में बदलना पड़ा। इसलिए हमें न्याय करता है। इसलिए मनुष्य के ऊपर क्रोध आता है। मनुष्य के ऊपर क्रोध किस बात का है? हमने परमेश्वर का पुत्र के ऊपर विश्वास नहीं करता, क्योंकि क्रूस पर क्या कहता है? सब कुछ पूरा हो गई। इसको बचाने के लिए मैंने जो करना है सब कुछ कर दिया, फिर भी ये विश्वास नहीं करता है। विश्वास का काम ये प्रकट नहीं कर रहा है। इसलिए मनुष्य के ऊपर परमेश्वर का क्रोध, आज्ञा ना मानने वाले के ऊपर क्या होता है? उसकी क्रोध प्रकट होता है। जो परमेश्वर का रोमियो का किताब में हम क्या पढ़ता है? जो सत्य से अधर्म से सत्य को दबाता है उसको परमेश्वर का क्रोध प्रकट होता है। तो केवल बपतिस्मा लेने से मतलब नहीं, बपतिस्मा लेने से हम क्या होना चाहिए? रूपांतर होना, नया जन्म लेने का बाद में जो यीशु मसीह ने हमको जो सिखाया वो हम आज्ञा पालन करने के लिए तैयार होकर अब मुझे यीशु मसीह के साथ में शुद्ध विवेक समझकर हम पानी में उतरना है। इसलिए बोलता है उस व्यक्ति जो बाहर आता है वो एक परमेश्वर के असली पुत्र बन जाता है। पवित्रताई के लिए भूख उसके अंदर उत्पन्न होता है। पढ़िए वो वचन 8 का 31 से लेके 33 तक पढ़ो। हाँ 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 तो यदि एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने धार्मिकता का कपड़ा पहना, परमेश्वर के साथ उसकी हियाव है, उसकी विरोधी कौन है? हम तो हर एक बात को शैतान 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 शैतान, हमारे मुंह से जितनी परमेश्वर की शब्द निकलना उससे अधिक किसकी शब्द निकल रहा है? शैतान की। ये शैतान एक विलन होके होता है, इसलिए हीरो होके कई पास्टर लोग पैसे कमाता है। पिछले बार हमारे पास एक भाई आया, एक भविष्यवक्ता आया, बोलते हैं तुमको 3 महीने के अंदर कैंसर का बीमारी डालने के लिए शैतान योजना बना रहा है, समर्पण करो और मेरे साथ में आके मिलो, और इसके लिए मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँ। इसी तरह डराता है, इसको कैंसर, उसको हार्ट अटैक, उसको वो, इसको नौकरी जाने वाला है। ये क्या चीज़ है? प्रभु की वचन कहता है यदि परमेश्वर तुम्हें धर्मी ठहराया, तुम्हारे विरोध कौन रह सकता है? कोई शैतान खड़ा नहीं रह सकता है। आज विश्वासी के अंदर ये हिम्मत क्यों नहीं? हम किसके पास आया, हमारे जीवन में हुआ क्या है हमें मालूम हकीकत नहीं जानता है। इसलिए होशैया का किताब में हम वचन इतना ध्यान से सीखने का कारण, होशैया का किताब में परमेश्वर कहता है अज्ञानता का कारण मेरे लोग नाश होता है। यूहन्ना का सुसमाचार 17 अध्याय का 3 में हम पढ़ता है कि एक मात्र परमेश्वर, उसका पुत्र को जानना ही हमारे आनंद जीवन। क्या आनंद जीवन? परमेश्वर को जानना। उस परमेश्वर का सही पहचान आपका जीवन में नहीं होगा तो
आप नाश हो सकते हैं, पाप करने का जरूरी नहीं है। पाप आपका पुराने जीवन में थे, मिस्रिम की गुलामी और सिर्फ मिस्रिम में थे, मिस्रिम से निकल कर आया हुआ आप, अभी आपकी संबंध परमेश्वर के साथ है। आप विश्वास के द्वारा आपको प्रकट करना है कि मैं उस कालवरी मृत्यु के ऊपर मैं विश्वास करता हूँ। इसलिए विश्वास में आने के बाद में आपका परीक्षा परमेश्वर अनुमति कर देगी, ताकि मैं परमेश्वर को विश्वास को मैं प्रकट कर पाए कर्मों के द्वारा, जैसे पूर्वज लोग किया, जैसे अब्राहम किया है, जैसे मोशे के माँ बाप किया है। परिस्थिति हमारे खिलाफ है, लेकिन हम भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखता है। परिस्थिति देखने से हम विश्वास नहीं कर सकता है। नूह के समय पर कोई अभी तक बारिश देखा नहीं है, या जमीन पर जहाज बना रहा है, सब लोग उसको टट्ठा उड़ाया, लेकिन हालांकि उसके जो परमेश्वर की ओर से जो वजन थे कुछ समय के अंदर पूरा हो गया। मूसा को 3 महीना छुपा के रखा, परिस्थिति खिलाफ है। एक छोटा सा बच्चा है, अभी अपने एक छोटा सा बच्चा को यहाँ संभालने को कितना तकलीफ हो रहा है, वो 3 महीना कैसे संभालोगा। 3 महीने के अंदर उसको कतना भी दिया, वो लड़के को कतना भी, वो माँ बाप कितनी परिस्थिति खिलाफ है, और बाद में वो बोला अभी मेरे से नहीं होगा, अब मैं नदी में फेंकने जा रहा हूँ। वो भी विश्वास के साथ बाकी के सामान नहीं फेंका, एक टोकरी बनाकर अपनी बहन के हाथ में दे दिया। फिर भी उसके अंदर एक आशा है। हमारे आशा तो इतना जल्दी नष्ट हो जाता है, थोड़ा से बीपी बढ़ गई, 110 कुछ नॉर्मल है डायबिटीज़ का, मेरा तो 480 है। ये 10-20 बढ़ गया तो पसीना निकल रहा है। क्यों? विश्वास कहाँ चला जाता है? विश्वास के द्वारा हमको प्रकट करना है। कुछ भी बात है इतनी सी हो गई तो बहुत हो गई, हमारे आशा नष्ट हो जाता है। लेकिन हमारे पूर्वजों पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाया था, बपतिस्मा नहीं लिया था, ऐसी संडे आराधना नहीं होते थे, प्रचार भी नहीं होते थे, अंधे के विश्वास किया। हमें इतना होने के बाद में भी, गवाहियों का बहुत झूठ होने के बाद में भी हमें आज भी डाउट है, ऐसे 2000 पहले हुआ ही कि नहीं, क्या पता है। 2000 साल पहले यीशु मसीह जगत में आया करके दुनिया में सबको मानना पड़ेगा, जिसकी घर में कैलेंडर है, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, जिसकी घर में ये कैलेंडर टंगा है, वो सबूत करता है कि एडी और बीसी को, इतिहास को 2 भाग में बांटा हुआ यीशु मसीह जगत में आया। इसलिए न्याय भी हो जाएगा। विश्वास कभी ना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है। यदि आपके अंदर विश्वास होना है तो आप उस धर्मी ठहराए जाना है, उस धार्मिकता का कपड़ा हम पहनना है, उसकी मौत के ऊपर हम विश्वास करना, हृदय से अंगीकार करना जरूरी है। तो परिस्थिति हम देखने से खिलाफ ही होगा, हमें परिस्थिति मदद नहीं करेगा, लेकिन हमारे साथ एक परमेश्वर है, उसके ऊपर मैं भरोसा रखता हूँ। इसलिए बोलते केवल तुम यही आयु में आशा रखता है तो हर एक मनुष्य से अभागा है। उसका मतलब रोड पे जो भिखारी देखता है ना, उससे भी तू अभागा है विश्वासी। तो आया कोट सूट बनकर लाखों रुपए का गाड़ी में, अगर तुम यही आयु में तू आशा रखता है, तेरा 70 या 80 उम्र में तू आशा रखता है, तो रोड पे चलते हुए सोते हुए जो वृंदा सोता है धूप उठते तब तक, वो भिखारी से भी आगाव है? हर एक मनुष्य से अभागा लिखा है। हम है कौन? परमेश्वर हमें धर्मी ठहराया तो कोई शैतान, कोई इंसान हमें दोष नहीं लगा सकता है। ये हिम्मत होने का कारण ये वचन लेके आपके सामने मैं भी खड़ा हूँ। कुछ समय के पश्चात हमारा जीवन देखने से हम आपके सामने ये वचन नहीं दे पा सकता था। विवेक पूरी तरह से हालेलुया शुद्ध होने का कारण, परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप होने का कारण ये वचन देने के लिए प्रभु हमको भी लायक बनाया। तो एक विश्वासी का हिम्मत यह है कि मेरे लिए उसने अपनी एकलौता पुत्र को रख नहीं छोड़ा। अगर 10-20 रुपया देके काम चलाए तो बात अलग थी, वो कुछ नहीं था परमेश्वर के पास देने के लिए, उसका प्रिय पुत्र को ही दिया, तो क्या फिर भी हाथ शैतान का हाथ में सौंप देगा?
फिर भी आपको शैतान का किलो बनाना तो फिर उसको बेचने का जरूरत है। शैतान हमारे जीवन में खेलते क्यों? आज भी तुम मिस्र में है तो लाल समुद्र पार नहीं किया और कनान की ओर की लक्ष्य भी नहीं, और तुम उसको जाना नहीं है। कैसे तुम फारों को 10 आज्ञा तो इस दंड देकर तुमको चलाया। हम ऐसे इधर आके बैठा नहीं है। कितनी लोग आना चाहता है, शैतान छोड़ता है क्या? फारोन छोड़ता है? तुम्हारे ऊपर प्रबल करने वाला उस शैतान को नाश करते हुए तुमको यहाँ बिठाया, तो फिर कौन सा शैतान से डरता है? अब हमारा कार्य किसके साथ में? इब्रानियों की किताब पढ़िए 4 अध्याय की 13। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, हाँ वरन जिससे हाँ हमें काम है, हाँ कि आंखों के सामने हाँ सब वस्तुएं हाँ खुली और प्रकट है। हाँ इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा हाँ महायाजक है, हाँ जो स्वर्गों से होकर गया है, हाँ अर्थात बस बस परमेश्वर का पुत्र यीशु, उसके साथ हमारा कार्य करके वजन है ना। 13 पढ़िए। सृष्टि की कोई वस्तु हाँ उससे छिपी नहीं है, हाँ वरन जिससे हमें काम है, हाँ उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट हैं। हाँ खुली और प्रकट है हमारा भाषा में, उसके साथ हमारा कार्य करके भी है। तो इस परमेश्वर के साथ हमारा कार्य है। अभी हमको शैतान से कोई लेन देन नहीं है। अब परमेश्वर ने जैसा परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट किया, अब विश्वास के द्वारा हमें धार्मिकता प्रकटना। क्यों हमारे द्वारा परमेश्वर का धार्मिकता प्रकट होना? यही तो सवाल है। परमेश्वर इतना मेहनत क्यों करता है? कितनी आसान थे। हमारे बच्चे लोग बोलते क्यों ये पहली क्लास से लेके कॉलेज तक पढ़ना है, फिर परीक्षा इतना बोझा लेके जाना है, डायरेक्ट डॉक्टरी बनाओ ना। कितनी अच्छा था। डायरेक्ट क्या करना, जिसको डॉक्टर बनना उसको डॉक्टरी बनो। ये ABCD और आपको क्यों पढ़ने की जरूरत है? अगर सर्जन बनना तो उसके हाथ में ही चाकू देने का, 5 साल से लेके उसको क्या किया है, हाँ ऐसा ऑपरेशन करने का सिखाने का। परमेश्वर एक व्यक्ति को आत्मिक उन्नति में लेके आता है। अच्छी तरह से समझना, परमेश्वर के सामने कितनी झूठ है? 3 झूठ है। हम तो बहुत कलीसिया दिखाई देता है, बहुत जात धर्म है, लेकिन ये सब सिर्फ दुनिया में है। परमेश्वर के सामने, मनुष्यों के सामने 3 झुंड है। आदम से उत्पन्न हुआ एक झुंड को परमेश्वर क्या किया? अब्राहम के द्वारा एक झुंड को अलग किया, उसको बोलते हैं इजराइल। उसके साथ साथ कितना हो गया? 2 हो गए। एक तो अन्य जाति जो कतना लेकर अब्राहम के वश में नहीं है। जितने लोग अब्राहम के द्वारा उत्पन्न हुआ है, 12 गोत्र से उत्पन्न हुआ है, यह है इस्राएल। इस्राएल के द्वारा, मरियम के द्वारा यीशु मसीह उत्पन्न हो गई। उस झुंड को परमेश्वर तैयार करते हुए उसको व्यवस्था देने का कारण, यीशु मसीह को जगत में आने के लिए एक पवित्र वंश चाहिए। जिस सेवा में करना चाहता है उसका छाया कौन प्रकट करना था? इस्राएल लोग प्रकट करना था। इसलिए बेली की व्यवस्था में सब हम कसा का सब विषय आएंगे, प्रभुज का विषय आएंगे, आपको दोनों तुलना करके सिखाएंगे, क्योंकि आपको उपदेश मालूम पड़ेंगे। जो पुराने छाया है वो है हम हकीकत कर रहा है। छाया बोलने से न्याय की व्यवस्था, हकीकत बोलने से यीशु मसीह। तो यीशु मसीह जगत में आने के बाद में, क्रूस की मृत्यु की बाद में एक दूसरी झुंड उत्पन्न हो गया, वो है हम, कलीसिया। ये कलीसिया का बारे 3 झुंड है। आप कोई भी जात धर्म होवे, किधर का राज्य के हो जावे, अमेरिकी क्या होवे, किधर भी हो जाए, परमेश्वर के सामने इंसान के साथ 3 झुंड है। एक है अन्य जाति, एक इस्राएल, और परमेश्वर का कलीसिया हम। ये हम कलीसिया को परमेश्वर इस समय पर क्यों नियुक्त किया? यीशु को प्रकट करना है। परमेश्वर की धार्मिकता हमारे द्वारा प्रकट होगा तो ही दुनिया परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेगा। हमारे बोल वजन से नहीं होगा। हम तो बातों से प्रकट करना चाहते हैं। इसलिए बोलता है कि परमेश्वर की राज वचन में नहीं है, सामर्थ्य में। ये क्या बात है? वचन बोलने से ये वचन की बात नहीं कर रहा हूँ। तेरे बोल वचन जबान में नहीं, तेरे अंदर से निकलने वाला सामर्थ्य, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, परमेश्वर की सामर्थ्य, वो किसके ऊपर प्रकट करना है? शैतान के ऊपर नहीं।
पाप के ऊपर प्रकट करना है, तुम्हारे संकट परेशानी के ऊपर, बीमारियों के ऊपर, हर एक के ऊपर तुम पवित्र आत्मा की सामर्थ प्रकट करेगा तो दुनिया को परमेश्वर तेरे द्वारा प्रकट करेंगे। क्यों? अदृश्य परमेश्वर सृष्टि को दृश्य करना चाहता हूँ, उसकी मॉनिटर है हम। इसलिए 17 अध्याय में प्रेरितों का काम में हमने पढ़ा कि वो पृथ्वी में सारे मनुष्य के अंदर बसने के लिए एक के मूल से मानव जाति को उत्पन्न किया। हमें किसके लिए उत्पन्न किया? हमारे अंदर परमेश्वर बैठ जाए। लेकिन हमारे अंदर कौन बैठा है? वो दिन भर का आपका सोच विचार बताएंगे। आपका मोबाइल निकालेगा तो सुबह से लेकर शाम तक कितने लोगों को फ़ोन किया, वो सब आपके अंदर ही था। तुम्हारा धन किधर रहेगा? उधर मन रहेगा। अब फ़ोन करना कोई गलत नहीं है, लेकिन बहुत लोग टेंशन में हैं। कुछ बातें हम लोग को भूलना पड़ता है क्योंकि वो दुनिया के लिए बिल्कुल परमेश्वर की बातें दिन भर याद आते नहीं। सारे बातें हफ्ता में पूरा किधर रखा? संडे 2 घंटा के लिए, बाकी हफ्ते भर दुनिया के साथ में। दूरी मध्याकाश में दो बादल में फूके जाएंगे, अगर इसका कान में भी फूकेगा तो वो नहीं उठेंगे क्योंकि वो उतना बोझ लेके बैठा है। तो हम जो कलीसिया को परमेश्वर इसलिए इस समय पर नियुक्त दिया कि हमारे द्वारा क्या प्रकट हो जाए? परमेश्वर की स्वभाव प्रकट हो। आप जाके सुसमाचार बोल के कोई प्रकट नहीं कर सकते। इसलिए स्वर्ग राज्य निकट आया, हम मन फिराओ। प्रेरितों का सेवकाई हम देखना चाहिए। वो सिर्फ क्या बोल वचन भी नहीं दे रहा, क्या कर रहा है? अद्भुत चमत्कार भी उसके द्वारा होता था। क्यों? स्वर्ग राज्य तुम्हारे निकट है करके समझने के लिए। उसके साथ साथ उसके जीवन भी प्रकट होते। इसलिए बोलते झूठ को आदर्श बनो। परमेश्वर मेरे अंदर वास करना चाहता हूँ, इसके लिए हमें दुनिया में रखा है। लेकिन हम पाप का सबसे बड़ा मतलब क्या था? मनुष्य को अपनी ओर मोड़ लिया। जो परमेश्वर की योजना के लिए बनाए हो मनुष्य अपने लिए क्या खाएगा क्या पिएगा करके चिंता करने वाला होकर उसको बदल दिया। अपने चिंता में ही नाश हो जाता है। बोलते कि हम सब काम करके क्या करेंगे? बाद में आखिरी में परमेश्वर का मंदिर बनूंगा, 60 साल के बाद में, रिटायर होने के बाद में। बहुत लोग ऐसा सोचा था रिटायर का पहले ही विकेट टूट गई, मंदिर बना नहीं है। परमेश्वर जिस दिन हमें जगत में उत्पन्न हुआ उस दिन से ही हमारे ऊपर आग्रह करते हैं, इस व्यक्ति के द्वारा मैं जगत को प्रकट करना चाहता हूँ। मुझे सृष्टि से बहुत कुछ बातें करना है। इसलिए सृष्टि मनुष्य को पुत्र के प्रकट होने में बाट जो होता है, हमारे द्वारा सृष्टि क्या हो गई? सारे सिस्टम बिगाड़ दिया। दुनिया में दुश्मनी उत्पन्न हो गई, संकट उत्पन्न हो गई। आदम अगर गलती नहीं किया होगा तो हमारे अंदर परमेश्वर वास करते थे। इसलिए बोलते हैं कि हाँ तुम पवित्र आत्मा का मंदिर है करके तू नहीं जानता है? इस मंदिर को नाश करने वालों को मैं नाश करूँगा। बपतिस्मा के साथ साथ आप पवित्र आत्मा मंदिर होना चाहता हो, फिर आप एक परमेश्वर को प्रकट करना। चाहे आप काम कर सकता है, नौकरी के जगह पे, रहने वाला जगह पे, आपका समाज में, हर एक जगह आप एक परमेश्वर के मंदिर होना चाहता हो। हालेलुया। उस मंदिर पवित्र होना चाहता हूँ। लेकिन आज विश्वासी क्या कर रहा है? जो अन्य जाति रीति रिवाज करता है उसी तरह हम भी रीति रिवाज करता है। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर की आत्मिक सेवकाई, चाहे विश्वासी हो सेवक हो, हम सब अपने काम के लिए प्रभु ने बुलाया है। इसलिए बुलाया, बुलावट बिना हमें इधर आ नहीं सकता है। पत्रोस का पत्रिका में क्या लिखा है? उसके अद्भुत गुणों को घोषणा करने के लिए बुलाया हुआ परमेश्वर की झुंड करके हमें बताता है। तो परमेश्वर की तीसरी झुंड है कलीसिया। वो कलीसिया के बारे में आने वाले दिनों में बताएंगे तो आपको पता चलेंगे मैं कलीसिया के अंदर है क्या बाहर है। बहुत लोग संस्था के अंदर है, संस्था कलीसिया नहीं है। संस्था हमारी क्या है? इकट्ठा होना आराधना के लिए। लेकिन कलीसिया बोलने से यीशु मसीह की शरीर है, जो हकीकत में ये 4 बात जिसके जीवन में हुआ है वो प्रभु की गुण प्रकट करता है। बाकी कलीसिया का बाहर है, 4 दीवार का अंदर होगा लेकिन वहाँ पर नहीं होगा। उसका मतलब मूसा का समय पर आपको सब मालूम है, पचड़ा बनाया तो क्या बोला परमेश्वर? मूसा बोला मुझे मार डालो, लेकिन मूसा बोलता इनको छोड़ दो। परमेश्वर क्या बोलता है? तुम इन लोगों को लेके आगे चलना, जिसने मेरे से पाप किया उसका नाम मैंने निकाल दूंगा।
तो कलीसिया आगे चलते रहेंगे, 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, 50 साल हो गया, ऐसा पीढ़ी पीढ़ी से चलते रहेंगे। लेकिन इसमें जितने लोग चलते चलते परमेश्वर से पाप किया उसकी नंबर कट जाएगी। इसलिए पास्टर कब तक है? मिट्टी डाल के हाँ हे मृत्यु जय कहाँ है करके वो चला जाएगी। फिर आगे से आप होगे, आपका परमेश्वर होगे, संस्था भी समाज भी वहाँ तक है। इसलिए उसी के साथ हमारा कार्य है, उसके सामने सब कुछ खुली बात है। तो परमेश्वर जिस मतलब के लिए हमें बनाया उस मतलब कलीसिया के द्वारा पूरा हो रहा है। अब्राहम के अंदर परमेश्वर वास नहीं कर सकता था, दाऊद के अंदर परमेश्वर वास नहीं कर सकता था। हालेलुया, यीशु मसीह जगत में आया, उसकी लहू से धोया गया, अब हम कौन बन गई? परमेश्वर का मंदिर बन गई। अब उस परमेश्वर जिस परमेश्वर पहाड़ पर उतर आया उस परमेश्वर मेरे अंदर वास कर सकता था जैसे पहले आदम के अंदर रहते थे। अगर वो परमेश्वर हम पर आता है तो हमारे द्वारा क्या प्रकट होगा? परमेश्वर का गुण प्रकट होगा, परमेश्वर का योजना प्रकट हो जाएगी। इसलिए पौलुस बोलता है उस वेद पूर्व समय पर पुराने समय पर छुपे हुए थे वो अब मुझे प्रकट करके मिला है। वेद कब प्रकट होगा? वो अंदर आएगा तो यशायाह का किताब 11 अध्याय की 2 से लेके पढ़ेगा तो परमेश्वर की आत्मा, समझ की आत्मा, बुद्धि की आत्मा, परमेश्वर के डर की आत्मा, आत्मा की गुण बोलता है और गुण हम प्रकट करने लग जाएंगे। तब तक हम धर्मी नहीं डराएंगे इस बातों से। हालेलुया, हम परमेश्वर के समूह में हम धार्मिकता का वस्त्र नहीं पहन सकता है। पढ़िए लूका का सुसमाचार 16 अध्याय का 15 पढ़िए। हाँ कि उन बलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे। सॉरी हाँ तुम तो मनुष्यों के सामने हाँ अपने आप को धर्मी ठहराते हो, हाँ परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है। हाँ क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की हाँ दृष्टि में महान है हाँ वह परमेश्वर के निकट हाँ है। हाँ व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता हाँ यूहन्ना तक रहे। उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है हाँ और हर कोई उसमें प्रबल था। बस उसका 15 और एक बार पढ़िए। उसने उनसे कहा हाँ तुम तो मनुष्यों के सामने हाँ अपने आप को हाँ धर्मी ठहराते हो। मनुष्य के सामने क्या करता है? अपनी धार्मिकता प्रकट करता है। हाँ परंतु परमेश्वर हाँ तुम्हारे मन को जानता है। हाँ, इसलिए पौलुस कहता है मेरे बारे में कुछ भी बोले मुझे उससे कोई मतलब नहीं। हमारे हृदयों को जानने वाला परमेश्वर हमारे जीवन के सामने। हम थोड़ा बहुत हमारे बारे में कुछ सुन लिया तो हमको डर लगता है। हाँ आपका बारे में ऐसे सुना है, हम पूरा टेंशन में आ जाता है। क्यों? हम मनुष्य के सामने डर में डरना चाहता हूँ, इसलिए तो हम मस्का भी लगाते हैं लोगों के सामने, हमारे रिश्ता क्या हो जाए भिने रहे। बहुत लोग मेरे को बोलते हैं आप इतना रूढ़ी क्यों हैं? बहुत लोग ऐसे कंप्लेन बोलते हैं। तो अचानक हो जाता है, अपना गलती नहीं है। जब हम विश्वास के सामने आने से पहले या सेवा के पहले मेरे जैसे हंसी मजाक करने वाला कोई नहीं थे। अगर मेरे साथ में कोई बैठते तो उठ कर जाते भी नहीं थे। लेकिन जब प्रभु की गंभीरता जो सेवा सौंपा डर डर के करने का कारण थोड़ा रूढ़ी हो जाता है। गुस्सा कुछ नहीं, अंदर कुछ नहीं है, लेकिन भूल जाता है। लेकिन यहाँ पर मतलब है कि हम यीशु मसीह कहता है कि तुम मनुष्यों के सामने क्या करता है? अपनी धार्मिकता प्रकट करता है, लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय। इसलिए यूहन्ना का किताब में पढ़ता है कि यदि हृदय तुम्हें विवेक तुम्हें दोष लगाता है तो तुमको परमेश्वर के हाथ है नहीं है, क्या नहीं है? नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? थोड़ा धर्म का काम करेंगे, थोड़ा कलीसिया में थोड़ा अच्छा काम करेंगे, क्या लोग हाँ थोड़ा अच्छा आदमी। बहुत लोग बोलते हैं इसी के कारण तो हमारा कलीसिया चल रहा है। हमने तो कितना सुना है। कुछ लोग आ गया, शायद कुछ शारीरिक गुण उसके अंदर होगा, शायद पैसा हो सकता है, नहीं तो कुछ भी होगा। क्या बोलता है? मुझे भी ऐसा कुछ समय कलीसिया में रखा गया था। मैं उस समय पर वहाँ भी मैं प्रधान थे। याकूब का सामान भाग कर किधर गया? लाबान के पास गया। उस कलीसिया में कोई ज्ञानी था,
विश्वासी नहीं है। हम आए तो इन्होंने क्या सोचा, परमेश्वर ने हमको क्या दिया, तो हम भी के बराबर दशवांश देते थे, तो हम उधर का मेन विश्वासी है, क्योंकि और कोई है नहीं, जो है वो मेन है। मुझे प्रार्थना करना, गवाही भी मुझे करना, और कोई विश्वासी है नहीं है। मनुष्यों के सामने हम धर्मी डर सकता है, लेकिन परमेश्वर के सामने नहीं। फिर कितने समय की बाद में, मन फिराने के बाद में परमेश्वर के साथ में मेल हो गई। इसी तरह बहुत धर्मियाँ कलीसिया में दिखाई देंगे। बोलता है प्रभु ने रखा है, हमारे प्रभु की दया से हम कितनी लोगों को पार लगाया, तो पैसे से ही मदद करते थे। बोला तुम्हारे जीवन पिछले बार से प्रभुज नहीं ले रहा, उस व्यक्ति 2 हफ्ता से प्रभुज, कई बार से प्रभुज नहीं ले रहा है, वो पैसा ले गया। बोला आपका पैसा हम नहीं ले सकता है। अब सबसे पहले प्रभु के साथ में शुक्रिया करेगा। तो मनुष्यों के सामने हम धर्मी डर सकता है, लेकिन हृदय जांचने वाला परमेश्वर के पास धर्मी डरना है, उसके साथ हम हालेलुया मेल मिलाप करना। 8 लूकास 18 का 10 पढ़िए। 8 नहीं है 18। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए आया। एक फरीसी था। हाँ, दो मनुष्य की बात है। एक का प्रार्थना क्या है, मैं इस समान के समान मनुष्य के समान नहीं है। अच्छी तरह से समझना, कलीसिया में भी कई बार ऐसे हो जाते हैं कि बहुत लोग ज़्यादा पाप करता होगा, गलत काम करता होगा, उसके हिसाब से हम क्या है, ठीक है तो ये जाएगा तो हम भी जाएगा समझ के बैठा है। हमको तुलना यीशु के साथ करना है। क्या यीशु के सामने मेरी धार्मिकता क्या है? हम लोग सोचते हैं कि हमारे धर्म का काम के द्वारा हम स्वर्ग जा सकता है। ये अपनी धार्मिकता परमेश्वर के सामने मेले फटे हुए कपड़े के समान है, लेकिन वो चुंगी लेने वाला वो है मन फिरावट, जो अपने आप को बोलते हैं मैं पापी हूँ, मैं एक पापी हूँ। एक विश्वासी की मन फिरावट उसके जीवन में होना है तो वो हकीकत में जिस दिन परमेश्वर को जाना सुसमाचार सुना है, उस समय पर कई ना बार वो फूट फूट के रोया हुआ व्यक्ति होना चाहिए, मैं एक पापी हूँ। जब पवित्र आत्मा मेरे विरुद्ध उंगली उठाकर मैंने किया वो पाप सिर्फ मैं और परमेश्वर जानते थे, दुनिया नहीं जानते थे, वो पाप एक प्रभु की दास के द्वारा प्रकट किया तो मैंने कई समय फूट फूट के रोया। मुझे भी अचंभा हो गया, ये तीसरी व्यक्ति ये कैसा जान लिया। इसी तरह हम अपने आप को देखना है, हमारे आंखों को बंद करेंगे, हम परमेश्वर का धार्मिकता का वस्त्र बिना हम परमेश्वर के सामने परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं हो सकता है। उस धार्मिकता क्या है? अपने आप बनाया हुआ है, आदम की हालेलुया अंजीर की पत्ता के समान। क्या परमेश्वर ने मुझे बना के दिया है, हालेलुया। परमेश्वर ने हमको वस्त्र देना है। उस बुढ़ाऊ पुत्र घर पर आया, सबसे पहले पिता उसको एक वस्त्र दे रहा है, बाद में उसको भोजन दे रहा है। कई प्रकार की भूख है, जरूरत मेरे सामने है, लेकिन परमेश्वर आपकी पिता के सामने खड़ा रहने के लिए, आपकी हिम्मत से आपके समूह में खड़ा रहने के लिए मुझे हिम्मत नहीं है प्रभु, कारण उस वस्त्र अभी तक मैंने पाया नहीं। आपसे मुझे वस्त्र नहीं मिला, मैं वस्त्र बिना आपकी शादी में नहीं तो आपके भोजन में मैं बैठ नहीं पाऊंगा। यदि मैं हालेलुया जो जय पाऊंगा मैं उसके साथ में बैठूंगा, उसके साथ मैं भोजन करूंगा।
परमेश्वर के भोजन में अब्राहम, हालेलुया, पूर्वजों सब लोग आकर उसके साथ भोजन में बैठने का समय, उसका धार्मिकता का काम से अधिक हमारी धार्मिकता होना चाहिए, क्योंकि हम नया नियम के संत हैं। इसलिए हमारे धर्म का काम क्या हमारे जीवन में हुआ है, आज भी मैं यीशु मसीह के सुसमाचार बोलने के लिए लायक है, परमेश्वर के समूह में खड़ा रहने के लिए हिम्मत है, उपदेश मेरे द्वारा प्रकट हो रहा है, पुराने मनुष्य के इस काम मेरे जीवन में मर गया है, हालेलुया, ये नया जीवन मेरे अंदर हुआ है। यदि परमेश्वर का धार्मिकता मेरे द्वारा प्रकट नहीं होते तो उस वस्त्र अभी तक मेरे अंदर नहीं आया। मसीह जीवन रीति रिवाज नहीं है, हकीकत है कि दुनिया के सामने परमेश्वर प्रकट हो रहा है। क्या मेरे द्वारा परमेश्वर प्रकट हो रहा है? क्या पुराने मनुष्य प्रकट हो रहा है? चाहे मैं बपतिस्मा लिया होगा, हालेलुया, कलीसिया में आता होगा, अन्य भाषा बोलता होगा, लेकिन आज भी मैं मसीह को पहन नहीं लिया। उसी को बोलते हैं मसीह को पहन लेना है। वस्त्र एक व्यक्ति को दर्जा को भी बताता है। एक भिखारी को देखकर उसको वस्त्र भिखारी बोलता है, एक धनवान को उसका वस्त्र धनवान बोलता है, एक पुलिस वाला को उसका यूनिफॉर्म बताता है। हर एक मनुष्य को वस्त्र से पहचाना जाता है। एक मसीह को भी, यीशु मसीह को यदि वो पहन लिया है, उस धार्मिकता वस्त्र देकर सचमुच में ये कलीसिया, ये फलाना कलीसिया का पास्टर का विश्वास ही नहीं बताएंगे, ये अब्राहम को जैसा हित्ती लोग बोला है तुम परमेश्वर की ओर से सरदार है, इसी तरह हमें देकर ये सचमुच में एक परमेश्वर का संत है, एक परमेश्वर के संतान है। हालेलुया, इस गवाही हमारे जीवन में है, ये गवाही है। ये बोलता है तुम ऊपर से सामर्थ पाओगे, तब तुम मृत्यु के छोट छोट तक गवाही होगी। शारीरिक बात गवाही नहीं है, आत्मिक बात है गवाही। हम आत्मिक समय पर आया है, हम अपने आप को समर्पण करेंगे। आने वाले दिनों में हम उस धार्मिकता का कपड़ा पहनकर प्रभु के सिंहासन के सामने, प्रभु के राज्य में हम खड़ा रहने के लिए हम सबको लायक बनाएं। प्रभु आपको आशीष करें। वचनों से लायक चाहता हूँ। प्रार्थना करेंगे। आज श्रीमान दयालु पिता, सुंदर समय के लिए आपके नाम की धन्यवाद करें। प्रभु आशीष करना कराकर परमेश्वर आपके वचन से करने के लिए मदद का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए परमेश्वर आपकी धार्मिकता हमारे जीवन के अंदर को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर सुना हुआ कलाम हम जीवन में कार्य करने पाए, कलाम के अंदर चलने के लिए हमें हर एक को मदद देने पाए, हमारे स्वभाव में रूपांतर होकर हमारे जीवन रूपांतर होकर परमेश्वर आपकी एक दुल्हन के समान हमें तैयार करने वाले दिनों के लिए हम आपके नाम की धन्यवाद करते हैं। आया वो हर एक की जीवन में आपकी आशीषों को प्राप्त करने पाए। परमेश्वर आपके दास को भी मदद किया, धन्यवाद देते हैं। परिवार से आपके अनुकूल जीवन में हो नहीं पाए, अब जब आप लौट जाते हैं हमारे साथ होने पाए, अब हमें समाज से समाप्त होने की मदद देना, आपके वकार बनने पाइए। ईश्वर के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आज परमेश्वर आशीष दे, अपने हाथ उठा परमेश्वर महिमा करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।